तुम सबको क्या लगता है चार्ट में जो भी ये सब मूवमेंट आते हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं? नहीं भाई, ऐसे नहीं आता है। देखो मार्केट में देखो क्या हुआ, ज्यादा बाइंग, फिर कम बाइंग, फिर कम बाइंग, फिर कम बाइंग। यहाँ पर तुमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मार्केट में पहले बायर्स ने ट्राई किया, नहीं ले जा पाए ऊपर, फिर से बायर्स ने ट्राई किया, नहीं ले जा पाए, फिर से बायर्स ने ट्राई किया, नहीं ले जा पाए, फिर से ट्राई किया, नहीं ले जा पाए। चार्ट में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि चार्ट में बाइंग प्रेशर कम होता जा रहा है और सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे निकला, तराम देना गिर गया। कल एक बंदे ने पूछा कि सर बैंक निफ्टी में एम है। भाई बैंक निफ्टी में किसी भी तरीके का कोई भी एम नहीं है, ठीक है। एम कैसा होता है, एम डब्ल्यू कैसा होता है, मार्केट एक तरफा आना चाहिए, एक रेजिस्टेंस एरिया से अच्छा खासा टकरा के एक बड़ा सा निकलाइन बनाएगा, देन उसके बाद हमारे एंट्री के पास आएगा ना, फिर हम एंट्री मारेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट निकलाइन तक का रहेगा, ठीक है। जो कि हमारा 1:3 मिनिमम टारगेट होता है, एम हो या डब्ल्यू हो, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी तरीके का मुझे एम दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको ये एम दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो इसका नेकलाइन को नापो भाई और एंट्री को नापो। अगर एंट्री नहीं आता है तो तुम टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नेकलाइन को अगर तुम नापोगे तो मुझे लग रहा है कि 1:2 से भी कम का टारगेट है, जो कि इनवैलिड है। एम और डब्ल्यू में ना हम लोग जो एंट्री करते हैं उसमें मिनिमम 1:3 का टारगेट होना चाहिए। उसके बाद ही वो सेटअप एक अच्छा खासा विन रेट दे पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ट में किसी भी तरीके का कोई भी एम पैटर्न अवेलेबल नहीं है। आई थिंक मैं आपका डाउट क्लियर कर चुका हूँ। और किसी को भी किसी भी तरीके का आज के मार्केट से रिलेटेड डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा, ठीक है। ऑल राइट। सो अभी टाइम हो रहा 8:57 और हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले टानने हैं हमें लेवल्स। लेवल्स ड्रॉ नहीं करना आता, टेलीग्राम का लिंक है उसमें ज्वाइन कर लो, मैं ग्रुप में भी लेवल शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है। सो अभी टाइम हो रहा 9:29 और चार्ट में प्रेजेंट है देखो बहुत ही सुंदर सा इनसाइड कैंडल, ठीक है। मार्केट जो है ना गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक मदर कैंडल बन चुका है, उसके अंदर दो बेबी कैंडल्स बन चुके हैं, ठीक है। सो आज एक्सपायरी का दिन है, तो एक्सपायरी के दिन में हमेशा डीप इन द मनी का लॉट लेना चाहिए और एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी भी लेवल से आपको पलट के स्टॉप लॉस मार सकता है किसी भी तरीके से। जो एक्सपायरी का दिन होता है ना, इस दिन स्टॉप लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर निफ्टी फिफ्टी को देखो ना, तो निफ्टी फिफ्टी भी बहुत अच्छा सा एक इनसाइड कैंडल बन चुका है। अब मैं आगे का क्या प्लान है वो बता रहा हूँ। अगर निफ्टी फिफ्टी नीचे क्लोजिंग देगा ना, तो मैं चाहूंगा कि इस लेवल के भी नीचे क्लोजिंग दे, तभी मैं एक पुट साइड का पोजीशन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट जो है ना इस लेवल के ऊपर ही, मतलब यहां पर ही क्लोजिंग दे देगा ना, तो क्या होगा, इस लेवल से टप्पा खा के स्टॉप लॉस मारने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला लेवल जो है ना ये स्ट्रांग है, इसलिए। और अगर निफ्टी फिफ्टी अप साइड की तरफ क्लोजिंग देगा तो मैं अच्छे खुले मन से एकदम एंट्री मारूंगा और फर्स्ट टारगेट रहेगा ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर डाउन साइड का क्लोजिंग मिलेगा तो मैं इस लेवल तक के लिए आराम से बैठ जाऊंगा, ठीक है। और अगर अप साइड में क्लोजिंग देगा तो मैं किसी भी तरीके का कोई भी एंट्री नहीं बनाऊंगा। इसका रीजन ये है ना कि मार्केट में लास्ट दिन देखो, मार्केट में ना लास्ट दिन यहाँ पर जो ये कंसोलिडेशन है ना, ये वाला जो लेवल है, ये कंसोलिडेशन एरिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लेवल है, बहुत ही ज्यादा। कल इसी एरिया के वजह से हमारा यहाँ से मार्केट पलट गया था, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, ये जो एरिया है ना, अब मार्केट इसके नीचे है, देखो मार्केट इसके ना नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा, जिसकी वजह से हमारे नीचे की तरफ का टारगेट देने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो समरी यही है कि नीचे क्लोजिंग मिलेगा तो मैं अच्छे क्वांटिटी से फुल खुले मन से ट्रेड लूंगा नीचे साइड के लिए। और अप साइड क्लोजिंग देगा तो बैंक निफ्टी में मैं किसी भी तरीके का कोई भी एंट्री नहीं बनाऊंगा। और निफ्टी फिफ्टी में अगर अप साइड का क्लोजिंग मिलेगा तो मैं इस लेवल तक के लिए खुला हुआ हूं, और नीचे का अगर क्लोजिंग देगा तो मैं चाहता हूं कि लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ देखो क्लोजिंग मिलने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना जिनके अंदर में बेचैनी होता है कि अरे यार जल्दी क्लोजिंग दे, जल्दी क्लोजिंग दे, एंट्री मारू। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मार्केट जितना ज्यादा देर इसके अंदर टाइम पास करेगा ना, हमारे टारगेट जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि बायर्स और सेलर्स ना यहाँ पर जो लड़ाई कर रहे हैं ना, उन सब का स्टॉप लॉस डे के हाई और डे के लो पे ही लगा हुआ है। तो जितना ज्यादा देर यहाँ फाइट होगा उतना ज्यादा स्टॉप लॉसेस यहाँ लगेंगे, और जैसे ही क्लोजिंग मिलेगा सबका स्टॉप लॉस हिट होगा, हम एंट्री मारेंगे और हमारा टारगेट जाने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो देखो मार्केट बैंक निफ्टी जो है ना, देखो ऊपर साइड की तरफ चलता हुआ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या, एज अ ट्रेडर आपको हमेशा ऐसे माइंडसेट चलना चाहिए कि जहां आपको ज्यादा रिस्क दिखाई दे ना, वहां पर अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी इस ट्रेड का क्या रिजल्ट रहेगा ना, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। अगर टारगेट जाएगा फिर भी दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस होगा तब भी दिखाऊंगा। लेकिन मेरा इसमें किसी भी तरीके का कोई भी पोजीशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ निफ्टी फिफ्टी के लिए। निफ्टी फिफ्टी में आप साइड का क्लोजिंग देगा ना, तो मैं इस लेवल तक के लिए आसानी से बैठ सकता हूँ, ठीक है। ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत बार होता होगा कि आपने जिस चीज में एंट्री नहीं मारा वो टारगेट चला गया, ठीक है। और आप जिस चीज में एंट्री मारने की सोच रहे हो
वो क्या हुआ, आपको बिना एंट्री दिए ही ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा। इस टाइम पे ना आपके मन के अंदर जो घबराहट वाला फीलिंग आता है ना, उसको मत लाया करो, ठीक है। ऐसे ऐसे दिन बहुत सारे आते हैं भाई, ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा समझो ना, आपका सेटअप बना, उसका टारगेट चला गया, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आप जिस सेटअप में हमेशा ट्रेड करते हैं उसका विन रेट अच्छा है, उसका बढ़िया है, जिसका वजह से उस टारगेट चला गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एंट्री नहीं मारा तो मुझे दुख होना है, लेकिन आपका एनालिसिस बोल रहा था कि यहाँ से मार्केट पलट सकता है, जो कि नहीं हुआ। इट्स फेयर भाई, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तो बैंक निफ्टी का तो ये ट्रेड हो चुका है खत्म। मैंने तो इसमें कोई एंट्री नहीं मारा था, जिसका टारगेट चला गया, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। तो निफ्टी फिफ्टी में देखते हैं क्लोजिंग कहाँ मिलता है। मैं तो चाहूंगा कि क्लोजिंग इस एंट्री एरिया के आसपास ही मिलेगा ना, तभी एंट्री मारूंगा, ठीक है। सो मार्केट में ना देखो, यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी में क्लोजिंग मिल गया है, ठीक है। तो मैं ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखूंगा, ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा हमारा 40 पॉइंट का, ठीक है। बट अभी मेरा एंट्री नहीं हुआ है, मार्केट जब यहाँ पर रिटेस्टिंग करने आएगा ना, उसके बाद ही मेरा एंट्री बनेगा। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। सो इस पॉइंट पे हमारा एंट्री हो चुका है, ठीक है। हमारा फर्स्ट टारगेट है 40 पॉइंट का और स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट का। आगे देखते हैं। सो मार्केट जो है ना, ये वाला जो कंसोलिडेशन एरिया आप लोग देख रहे हो ना, इस एरिया से रिजेक्शन खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है ना, अपना सारा क्वांटिटी एंट्री पे लगाया था, जो कि एग्जिट हो चुका है। सो इस ट्रेड में अभी हमारा कोई भी रनिंग पोजीशन नहीं है, ठीक है। अब इस ट्रेड में आगे क्या होने वाला है मैं आप सभी को दिखाऊंगा, आगे देखते हैं। देखो भाई, एक्सपायरी का दिन है तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखो अब मुझे चार्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन है और मार्केट यहाँ बार बार रिजेक्शन खा रहा है, तो इसमें झूठ मूठ का बैठे रहना बेवकूफी होगा, इसलिए मैंने अपना सारा क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब देखो, मार्केट ना भयंकर तरीके से अब गड्ढे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं ना तुम लोग को मैं सिखाऊं, बट कैसे, प्रैक्टिकल तरीके से, कुछ इस तरीके से लाइव मार्केट में किस तरीके से आप अपना डिसीजन को चेंज करते हो, कैसे रनिंग ट्रेड से आप एग्जिट लेते हो सडन, ये सब कुछ मैं आपको इस सीरीज में प्रैक्टिकल तरीके से सिखा रहा हूं, तो एक लाइक बनता है, ठीक है। अब देखो कितना सुंदर तरीके से हमने यहाँ एंट्री मारा, फिर मैंने देखा कि मार्केट जो ये छोटा सा कंसोलिडेशन एरिया है ना, यहाँ से बार बार रिजेक्शन कर रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट सारा क्वांटिटी एग्जिट कर दिया। अब मान लो जिसको ये सब चीजें नहीं पता है, सिर्फ पता है कि सेटअप है, एंट्री मारना है, टारगेट जाना है, तो उसका क्या होता है, ये पूरा का पूरा स्टॉप लॉस खा जाता है मार्केट। नहीं भी तो अभी 1900 से 2000 रुपए का लॉस होता है आपका एक्सपायरी के दिन में। जब भी स्टॉप लॉस होता है तो देखना प्रीमियम भयंकर वाला डिप मारता है, और जब टारगेट भी देता है ना, तो भयंकर वाला टारगेट भी देता है, ठीक है। तो इस वाले ट्रेड का अगर समरी बताया जाए ना, तो इसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ, ठीक है। और बात करें बैंक निफ्टी की, तो भाई बैंक निफ्टी में तो मैंने कोई भी एंट्री नहीं मारा था। क्यों? क्योंकि मुझे रिस्की दिखाई दे रहा था, ये वाला जो लेवल है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया था। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने अच्छा क्लोजिंग दिया और टारगेट दे दिया। लेकिन अगर इसमें किसी ने मान लो एंट्री मारा होगा ना, तो उसका प्रॉफिट की बात करें तो 3000 से 3500 के बीच में उसका प्रीमियम अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। सो अभी 1:11 हो रहा है, ठीक है। मार्केट जो है ना, मुझे साइडवेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रेडिंग अपना क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी भी आपको साइडवेज दिखाई दे रहा होगा और निफ्टी फिफ्टी भी साइडवेज है, ठीक है। आज के दिन के समरी की बात करें ना, तो बैंक निफ्टी फिफ्टी वाला सेटअप बना था इनसाइड कैंडल, जिसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट लगाया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए। और मान लो जिसको चार्ट रीडिंग नहीं आता है, जिसने पूरा स्टॉप लॉस लिया होगा ना, उसका 2175 रुपए पर लॉट मार्केट ले गया होगा, ठीक है। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी एक सेटअप बना था जो कि था इनसाइड कैंडल, जिसका क्लोजिंग मिला और फुल टारगेट गया, जिसका पर लॉट प्रॉफिट था 3122। बट हमने इसमें कोई भी एंट्री नहीं मारा था। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो जैसा कि आप मार्केट में भी देख भी पा रहे हो कि मार्केट इसी जगह से बार बार रिजेक्शन खाता हुआ दिख रहा है। सो अभी मार्केट फुल्ली साइडवेज है। आज के मार्केट से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। ऐसे ट्रेडिंग सीखने समझने के लिए चैनल को फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।